हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ख़त्म होना से रिलेटेड जितने भी तरह के सेंटेंस हम लोग के दिमाग में जो आते हैं या हमें बोलना पड़ता है, लेकिन वर्ड की कमी की वजह से, वोकैबुलरी की कमी की वजह से हम लोग उसे नहीं बोल पाते हैं और सोचते सोचते ही वक्त ख़त्म हो जाता है। तो अब वो समय आ गया है कि अपनी टेंशन को ख़त्म कीजिए और ख़त्म होना से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं उन सारे वर्ड्स को हम लोग सेंटेंस में यूज़ करना सीखेंगे और बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे रिचार्ज ख़त्म होना, इसके लिए कौन सा वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे? वर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कौन सा वर्ड सूटेबल है? बैटरी ख़त्म होना, मूवी ख़त्म होना, आटा ख़त्म होना, पानी ख़त्म होना, चावल ख़त्म होना, घर का सामान ख़त्म होना, नेट ख़त्म होना, रिश्ता ख़त्म होना, मीटिंग ख़त्म होना, कॉन्फ्रेंस ख़त्म होना, समय समय ख़त्म होना, समाप्त होना, किसी इंसान का ख़त्म हो जाना, काम का ख़त्म होना। सारे वाक्यों को, सारे सेंटेंसेस को हम लोग अभी अलग अलग वोकैबुलरी का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बनाना और बोलना सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसे कि हमें बोलना हो रिचार्ज ख़त्म होना, इसके लिए गेट ओवर का यूज़ करते हैं। गेट ओवर, ख़त्म होना, जिसका मतलब होता है ख़त्म होना, लेकिन रिचार्ज के लिए ये बहुत ही सूटेबल वर्ड है। मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो रहा है। द रिचार्ज ऑफ माई फ़ोन इज़ गेटिंग ओवर। उसका रिचार्ज ख़त्म होने ही वाला था। होने ही वाला था यानी वॉज वर अबाउट टू का यूज़ करेंगे। हिज रिचार्ज वॉज अबाउट टू गेट ओवर। कल तुमसे बात करने के दौरान मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया था, इस कारण मैं तुमसे दोबारा बात नहीं कर सका। Yesterday my recharge got over, because of this I could not talk to you again. मेरा रिचार्ज ख़त्म हो रहा है। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे माई रिचार्ज इज गेटिंग ओवर। आज किसी भी समय मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो सकता है। टुडे माई फ़ोन रिचार्ज कैन गेट ओवर एनी टाइम, या फिर आप यहाँ पे मे का यूज़ कर सकते हैं। मे भी बिल्कुल सही यूज़ होगा। बैटरी ख़त्म होना, इसके लिए हम लोग ड्रेन या गेट ड्रेन्ड का यूज़ करते हैं। सफ़र के दौरान उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई। द बैटरी ऑफ हिज फ़ोन गॉट ड्रेन्ड ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, या फिर यूँ बोलें द बैटरी ऑफ हिज फ़ोन ड्रेन्ड ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। चाहे कितनी बार भी अपने फ़ोन को चार्ज कर लूँ, पर इसकी बैटरी 2 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाती है। नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई चार्ज माई फोन्स बैटरी, इट गेट्स ड्रेन्ड विद इन 2 आवर्स, या फिर यूँ बोल सकते हैं हम लोग इट डज नॉट लास्ट मोर देन 2 आवर्स। इसका मतलब होता है ये 2 घंटे से अधिक नहीं चलती है। लास्ट का मतलब होता है टिकना, चलना। इस फ़ोन की बैटरी किसी भी समय ख़त्म हो सकती है। द बैटरी ऑफ दिस फ़ोन कैन गेट ड्रेन्ड एनी टाइम। द बैटरी ऑफ दिस फ़ोन कैन गेट ड्रेन्ड एनी टाइम। ख़त्म होना,
इसके लिए हम लोग ओवर का यूज़ करते हैं। रिश्ता ख़त्म होना, समय ख़त्म होना, स्कूल ख़त्म होना, क्लास ख़त्म होना, मीटिंग ख़त्म होना, इन सारे सेंटेंस के लिए हम लोग ओवर का यूज़ करते हैं। रिलेशनशिप इज़ ओवर, रिश्ता ख़त्म। क्लास ख़त्म होना, क्लास इज़ ओवर। आज का क्लास अब यहीं ख़त्म होता है। टुडेज क्लास इज़ ओवर नाउ, टुडेज क्लास इज़ ओवर नाउ। मीटिंग ख़त्म होना, द मीटिंग इज़ ओवर नाउ। मीटिंग अब ख़त्म होती है, द मीटिंग इज़ ओवर नाउ। मीटिंग 2 घंटे के अंदर ख़त्म हो गया, इसके लिए हम लोग कहेंगे द मीटिंग वॉज ओवर विद इन 2 आवर्स। क्लास 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, इसके लिए हम लोग कहेंगे द क्लास विल ओवर विद इन 2 आवर्स। या फिर हम लोग इसकी जगह पे एंड का भी यूज़ करेंगे, दोनों वर्ड सूटेबल है। काम ख़त्म होना, इसके लिए हम लोग फिनिश का यूज़ करते हैं। हम लोगों ने अपना काम 2 दिनों के अंदर ख़त्म कर लिया है या कर दिया है। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क विद इन 2 days। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क विद इन 2 days। या मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया, ऐसा बोलना हो तो हम लोग कहेंगे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क विद इन 2 days। तुम्हें इस काम को कल शाम तक ख़त्म करना है। यू हैव टू फिनिश दिस वर्क टिल टुमारो इवनिंग। या फिर यूँ कहें यू हैव टू फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो इवनिंग। हमें इस काम को इस सप्ताह के अंत तक ख़त्म करना होगा। ऐसा बोलने के लिए हम लोग कहेंगे वी विल हैव टू फिनिश, या फिर यूँ कहें वी हैव टू फिनिश दिस वर्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक। यहाँ पे विल हैव का भी यूज़ कर सकते हैं और हैव टू के साथ भी बोल सकते हैं, सेंस वही निकलेगा। उसने तुम्हारा यह काम कितने दिनों में ख़त्म कर दिया था। विद इन हाउ मेनी डेज हैड यू फिनिश्ड योर दिस वर्क। उसे मेरा यह काम ख़त्म करने में लगभग 2 महीने लग गए थे। It took him almost 2 months to finish my this work। फिल्म ख़त्म होना, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि फिल्म जब ख़त्म होती है तो पर्दे पर स्क्रीन पे साफ लिखा जाता है दी एंड। तो एंड का मतलब होता है ख़त्म होना। यह मूवी अब ख़त्म होने वाली है। दिस मूवी इज़ टू अबाउट टू एंड। दिस मूवी इज़ अबाउट टू एंड, ख़त्म होने ही वाली है। यह कब ख़त्म होगी। When will this movie end? यह मूवी कब ख़त्म होगी। यह मूवी कब ख़त्म हुई। When did this movie end? यह प्रोग्राम कब ख़त्म हुआ। When did this program end? यह मूवी कितने बजे तक ख़त्म हो जाएगी। Till what time will this movie end? Till what time will this movie end? टाइम का ख़त्म होना, इसके लिए हम लोग अप या ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया, उसका टाइम ख़त्म हो गया था, उसका टाइम ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए हम लोग अप या ओवर का यूज़ करते हैं। आपका समय ख़त्म हो गया है या ख़त्म हो चुका है, योर टाइम इज़ अप। या फिर यूँ कहीं योर टाइम इज़ ओवर। अब आपका समय समाप्त होता है या अब आपका समय ख़त्म होता है। नाउ योर टाइम इज़ अप, नाउ योर टाइम इज़ ओवर। नाउ को आप लास्ट में भी बोल सकते हैं, शुरू में भी बोल सकते हैं, डजेंट मैटर। किसी इंसान का ख़त्म हो जाना, इसके लिए हम लोग पास अवे का यूज़ करते हैं, यानी गुज़र जाना, ख़त्म हो जाना। किसी इंसान का गुज़र जाना, ख़त्म हो जाना, उसके लिए पास अवे।
उसके दादाजी ख़त्म हो गए। हिज ग्रैंडफादर पास्ड अवे। हिज ग्रैंडफादर पास्ड अवे। वह लंबे समय से बीमार चल रहा था और आज वह ख़त्म हो गया, गुजर गया, चल बसा। He had been falling sick for a long time and today he passed away. वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, दिल खोल कर करें। मेरी दादी माँ को गुजरे हुए ज़माना हो गया। इट्स बीन यानी इट हैज़ बीन लॉन्ग टाइम सिंस माई ग्रैंड मदर पास्ड अवे। आपके बड़े भाई को ख़त्म हुए ज़माना हो गया, यानी काफ़ी समय हो गया, लंबा समय हो गया। इट्स बीन लॉन्ग टाइम सिंस योर एल्डर ब्रदर पास्ड अवे। नेक्स्ट है ख़त्म होना, किसी चीज़ का ख़त्म होना, किसी सामान का ख़त्म होना। इसके लिए हम लोग रन आउट का यूज़ करते हैं। जैसे मेरा नेट ख़त्म होने वाला है तो हम लोग कहेंगे माई नेट इज़ टू रन आउट। मेरा नेट आज शाम तक ख़त्म हो जाएगा। My net will run out by this evening. नेट ख़त्म हो रहा है। Net is running out. The net is running out. उससे कह दो मेरा नेट कनेक्ट करने की कोशिश ना करे, नहीं तो मेरा नेट ख़त्म हो जाएगा। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आस्क हिम नॉट टू ट्राई टू कनेक्ट माई नेट, अदरवाइज इट विल रन आउट। आस्क हिम नॉट टू ट्राई टू कनेक्ट माई नेट। उससे कह दो कि मेरा नेट कनेक्ट करने की कोशिश ना करे, अदरवाइज इट विल रन आउट, नहीं तो ये ख़त्म हो जाएगा। तुमने मेरा नेट चलाकर इसे ख़त्म कर दिया। यू रैन आउट माई नेट बाई सर्फिंग इट। सर्फ द नेट का मतलब होता है नेट चलाना। टंकी में पानी ख़त्म हो चुका है। द वाटर इन टैंक हैज़ रन आउट। आटा ख़त्म हो रहा है। द फ्लावर इज रनिंग आउट। द फ्लावर इज रनिंग आउट। तेल ख़त्म हो गया है या तेल ख़त्म हो चुका है। द ऑयल हैज़ रन आउट। तेल ख़त्म हो रहा है। द ऑयल इज रनिंग आउट। तेल ख़त्म हो रहा था। द ऑयल वॉज रनिंग आउट। So guys, that's all for today's video. See you tomorrow in a new video with a new lesson. Before say goodbye, I would like to say you something. If you are a learner and want to become a fluent English speaker, you will have to practice more and more. The more you will practice, the more you practice, the more you become fluent in your English. So practice is most important thing for you. And if you have not subscribed my channel yet, I would like to request you to subscribe it so that to get all my new video notification, and must like this video and must write your comment in the comment box about this video. You must write your opinion, your suggestion in the comment box. See you tomorrow in a new video. For till then, goodbye and take care of yourself. Thanks for watching this video.